हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। और न्याय के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को इसमें पढ़ लिया। हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि सामाजिक अनुपातिक न्याय कैसा होता है, समानता क्या है, न्याय में समानता के कुछ अपवाद को देखा, समझने का प्रयास किया कहाँ पर समानता चल सकती है, कहाँ पर समानता नहीं चल सकती, ये हमने देखा। और आज हम देखेंगे विशेष जरूरतों में विशेष ख्याल। ख्याल का मतलब होता है विचार, किसी बात को रखना। वो विशेष स्थिति है, अब विशेष चीजों को रखना। ठीक है। न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के नए मान्यता करते हैं, वह परिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते हैं। कैसे करते हैं? कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। कह रहे जब कर्तव्यों का वितरण कर रहे हैं तो हमें विशेष लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, और यही सिद्धांत है। अब बात कर रहे हैं कोई नियम कानून बनाता विशेष लोग रखते हैं, आखिर वो विशेष लोग है कौन? इस सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियत और अधिकार के लिहाज से न्याय के लिए जरूरी है। अगर आप बेसिक बात करोगे, बुनियादी चीजों की बात करोगे तो न्याय है। ठीक। लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव करना और उनकी मेहनत की अनुपात में पारिश्रमिक देना यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो कि समाज में अपने जीवन के संदर्भ में लोग समानता उपभोग करें और समाज जागरूक रूप में पूर्णता न्यायपूर्ण हो जाए। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखना सिद्धांत बर्ताव सिद्धांत अनिवार्य और खंडित नहीं है, बल्कि विस्तार है, क्योंकि समकक्षों के साथ समानता का बर्ताव और सिद्धांत के अंतर्निहित है, जो कि लोग महत्वपूर्ण संदर्भों में नहीं है, उनके साथ ही विभिन्न ढंग से बर्ताव देता है। तो अलग अलग तौर तरीके हैं, अलग अलग बर्ताव है, और उनको देखा करा और समझाता है। ये तरीके हैं इसके। विशेष जरूरतों या विकलांगता वाले लोगों के लिए कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता का योग्य समझा जाता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता। लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी असमानता को मान्यता दी जाती है। शारीरिक विकलांगता, उम्र और अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य विशेषताओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं। अनेक देश विशेष बर्ताव का आभार समझ जाते हैं, और यह माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों में बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने और उत्पादक जिंदगी की जरूरी की न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से वंचित हर लोगों में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने का परिमाण समानतावादी और न्यायपूर्ण नहीं, बल्कि एक असमान सामाजिक न्याय होगा। कैसा होगा? असामाजिक न्याय। हमारे देश में आमतौर पर यह देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी सुविधाओं तक पहुंच अभाव जाति सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थान दाखिल दिलाने के लिए आरक्षण का प्रबंधन, सामाजिक न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस के संकेत दिए हैं कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीन सिद्धांत समक्षों के बीच बर्ताव और लोगों को मिलने वाले लाभ तय करते समय कैसे हैं तय करते समय विभिन्न प्रयास और कौशल में मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच में सामंजस्य बैठाना कठिन महसूस करती है। समान बर्ताव के लिए सिद्धांत पर अमन हाँ कभी कभी योग्यता के उचित प्रतिफलों के खिलाफ खिलवाड़ हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने का न्याय भी प्रमुख सिद्धांता पर जोर देते हैं। ठीक है। हाशिए पर खड़े कई क्षेत्रों में वंचित हो जाएं, अच्छे लोग पौषाहार, अच्छी शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच नहीं हो पाती। देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियां और तारीफ दे सकते हैं, जो इन पर निर्भर करता है। न्याय किसी सिद्धांत पर बल देता है। ऐसी स्थिति में सरकार सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह
एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। कैसा हो सकता है सामंजस्य? न्यायपूर्ण बंटवारा। समाज में सामाजिक न्याय को पाने के लिए सरोकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीति सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष रूप से लागू हो। सामाजिक न्याय में क्या जिम्मेदारी है? क्या क्या सुनिश्चित करती है कि सभी जो कानून और नीतियां हैं वो सभी व्यक्ति पर कैसे निष्पक्ष रूप से, कोई किसी का पक्षपात ना करें, उस रूप से लागू। लेकिन कितना भी नहीं, कुछ ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तु और सेवा के न्यायोचित वितरण से भी है कि आप कुछ और मतलब मत निकालिए, समाज में जो चीज है उसको अच्छे से डिलीवर कीजिए। चाहे राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर समूह और व्यक्तियों के बीच, यदि समाज के विभिन्न सामाजिक या आर्थिक असमानता है तो जरूर होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधन पुनर्वितरण हो जाए, नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। किसी किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए भी जरूरी है किसी न किसी लोगों के हाथ सामाजिक कानून और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की हर एक स्थिति और अवसर के मामले में भी कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। यह हर डर व्यक्ति की जरूरत माना गया है, वे उद्देश्य के लिए प्रयास कर सकें और स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें। अभिव्यक्त मतलब अपने आप को बताना। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की व्यवस्था प्रथा का उन्मूलन किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि निचली कही जाने वाली जातियों में मंदिर में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जाए। विभिन्न राज्य में जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने के कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि हमको लैंड रिफॉर्म करना चाहिए, लोगों को मंदिर में प्रवेश मिले, पानी, शिक्षा जैसी जरूरतमंदों का प्रयास से ना रोका जाए, सरकार जमीन का न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा करे, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो और सामाजिक कानून को समान बर्ताव के लिए रखा जाए। ऐसा प्रयास और यही है सामाजिक न्याय की उस अवधारणा, जिस अवधारणा की हम लोग आपका क्या है बात करते हैं, हम उसको देखते हैं। क्लियर है? चलिए, समाज में न्याय की स्थापना के जुड़े हुए कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा, नौकरी, समान पहुंचाव सुनिश्चित की जाए? यदि हाँ तो सर कैसे? ऐसे मामलों में विभिन्नता समाज में उग्र भावेश आपका पैदा करती है और कभी कभी हिंसा भी भड़का देती है कि कुछ ऐसा उग्र भावेश ना हो जाए जिससे क्या हो जाए, आपकी हिंसा भड़क जाए। लोग मानते हैं कि उनके पास उनके घर में भव्य दिव्य दाव लग जाएंगे। क्रोध और हिंसा के ऐसे मामले याद हैं जो कभी हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरी में सीधे आरक्षण के प्रस्ताव से फट रहते हैं। बहरहाल राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी की आलोक के रूप में हमें ठंडे दिमाग से मुद्दों की जांच परख सामर्थ होना चाहिए। क्या वंचितों की सहायता की योजना न्याय कसौटी पर खरी मानी जाती है? अगले खंडों में हम सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉयल द्वारा प्रस्तुत की गई सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। रॉयल्स ने तर्क दिया था कि समाज में न्यूनतम सुविधा सदस्यों की सहायता की जरूरत और सूचित करने के लिए बेशक युक्त और औचित्य की सिद्धांत होना चाहिए कि हम सही चीजों का प्रयोग करें, इस तरह की आपकी मुद्दों की जांच और परख करें और वंचितों की सहायता के लिए योजना बनाएं। सिद्धांत के कसौटी पर हम लोग खरा उतरें और प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉयल्स के ये उन्होंने इस तरीके से बताया है। रॉयल्स के न्याय सिद्धांत। और रॉयल्स कौन है? आपने अभी देखा है, वह एक दार्शनिक है जॉन रॉयल्स, और वो कुछ बात कहते हैं, उनको देखता है। यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किसी किस्म का समाज चुनना पसंद करें, किस मतलब किस प्रकार, किस टाइप का,
समाज को चुनना पसंद करेंगे। तो संभवतः वे ऐसे समाज को चुनेंगे जिसके न्याय और संगठन में उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया कराए, विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया कराए। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों के दरकिनार करके समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब उन्हें जब यकीन था कि उनका फैसला भविष्य के लिए बच्चों से मिलने वाली जिंदगी और मौकों को प्रभावित किया जा रहा है। माता पिता से ये आशा करते हैं कि बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है, इसके बारे में सोचें और आपका सहयोग दें। लेकिन यह परिदृश्य समाज के लिए न्याय के सिद्धांत के बुनियादी निर्माण नहीं कर सकते। हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो? ठीक, अब कैसे पहुंचे कि न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, कैसे हम देख लिया। आगे बढ़े। जॉन्स रॉयल ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया कि और तर्क करते हुए निष्पक्ष और न्याय संगत न्याय पहुंचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति होने का कल्पना करें जो यह निर्णय लेना सके कि समाज को कैसे संगठित किया जा सकता है। जब हम ज्ञात करते हैं कि उस समाज में क्या हमारी क्या जगह है, अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म ले रहे हैं, उच्च जाति के परिवार में पैदा हो गए हैं या निम्न जाति, धनी हो गए हैं या गरीब, सुविधा संपन्न हो गए हैं या सुविधाहीन। रॉयल्स तर्क देता है कि अगर हम यह नहीं मालूम होगा इस मायने में कि कौन होगा और भविष्य में समाज के लिए कौन सा विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। कैसा होगा? तमाम सदस्यों के लिए वो अच्छा होगा। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। रॉयल्स ने अज्ञानता की अवधारणा के बारे में सोचने का कहा। आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसा सब करते हैं खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा, चूंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। क्लियर है? तो इतना हम आज के इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और बाकी शेष पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बड़ा अलग सा लगता है, कोई चित्र नहीं है, कोई इमेज नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और क्रिएटिव चीजें। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।